दुनिया के नक्शे पर जब भी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है। कभी लद्दाख की चोटियों पर आमना सामना तो कभी कूटनीतिक गलियारों में खींचतान, लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पुतिन ने न सिर्फ भारत और चीन को दुनिया की महाशक्ति बताया, बल्कि साफ साफ शब्दों में दुनिया को चेतावनी दे दी कि भारत और चीन के बीच में दखल देना बंद करो। आखिर पुतिन ने मोदी और शी जिनपिंग को लेकर क्या भविष्यवाणी की? क्यों पुतिन का यह बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है? आज भारत तक पर हम पुतिन के उस बयान का एक एक शब्द डिकोड करेंगे जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदल कर रख दी है। तो पहले बात करते हैं पुतिन के उस बयान की जहां उन्होंने दुनिया की नई व्यवस्था का जिक्र किया। पुतिन ने अमेरिका, चीन, भारत और रूस को ग्लोबल पावर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी जीडीपी है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पुतिन ने यहां भारत को उसी लीग में खड़ा कर दिया जहां अमेरिका और चीन है। यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर रूस की मुहर है। पुतिन ने कहा बेशक रूस भारत और चीन दोनों के साथ बातचीत करता है क्योंकि दोनों रूस के करीबी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन बहुत स्पष्ट कही कि भारत और चीन के बीच के रिश्ते कई तरह के हैं और उनमें किसी तीसरे पक्ष का दखल देना अच्छी बात नहीं है। इनका सीधा इशारा उन पश्चिमी देशों की तरफ था जो अक्सर भारत चीन के विवाद में आग में घी डालने का काम करते हैं। अब चलिए जानते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, सीमा विवाद पर। हम अच्छे से जानते हैं कि साल 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच रिश्तों में बर्फ जमी हुई है, लेकिन पुतिन का नजरिया यहां अलग है। पुतिन ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही बहुत जिम्मेदार नेता हैं। वे आपसी हित के सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सीमा से जुड़े विवाद शामिल है। पुतिन का यह कहना कि दोनों नेता समाधान ढूंढ रहे हैं, यह संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसमें रूस एक मध्यस्थ तो नहीं, लेकिन एक मैसेंजर या फिर फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। पुतिन ने भरोसा जताया कि ये दो एशियाई दिग्गज अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। ये अमेरिका जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो इस विवाद में भारत का साथ देने के बहाने अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। पुतिन ने अपनी बातचीत में एक बहुत पुरानी याद भी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ही भारत और चीन के नेताओं को रूस में मिलने का सुझाव दिया था और यहीं से जन्म हुआ RIC यानी कि रूस भारत चीन का त्रिकोण। पुतिन का मानना है कि अगर ये 3 देश एक साथ आ गए तो दुनिया का केंद्र पश्चिम यानी वेस्ट से हटकर ईस्ट यानी पूर्व की तरफ आ जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे RIC से ब्रिक्स बना, फिर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जुड़े और आज ब्रिक्स का लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। पुतिन ने कहा कि जब हम मिलते हैं तो बातें करते हैं और किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं। यह दिखाता है कि रूस के लिए भारत और चीन 2 अलग अलग ध्रुव नहीं बल्कि एक ही रथ के 2 पहिए हैं। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस के संबंध चीन के साथ जितने मजबूत हैं उतने ही भारत के साथ गहरे भी हैं और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई शिकायत नहीं है, न भारत को न चीन को। लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर और उठता है कि पुतिन के इस बयान से भारत को क्या हासिल हुआ है। देखिए, पहला, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को रूस का समर्थन मिल गया। दूसरा, रूस ने चीन को यह भी संदेश दे दिया कि भारत उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि चीन है। तीसरा, पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ जो दोस्ती निभाई है, पुतिन ने उसका कर्ज इस सार्वजनिक मंच से चुका दिया है। पुतिन ने साफ कहा, रूस और भारत के रिश्तों से चीन को कोई परेशानी नहीं है और चीन रूस के रिश्तों से भारत को कोई परेशानी नहीं है। यह एक विन विन सिचुएशन है जो एशिया में शांति के लिए जरूरी है। लेकिन क्या चीन की विस्तारवादी नीति पुतिन के इस भरोसे को कायम रहने देगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, पुतिन का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है, घोषणा है। एक ऐसी दुनिया जहां भारत अब किसी से पीछे नहीं बल्कि दुनिया की टॉप 4 शक्तियों के टेबल पर सबसे आगे बैठा है। पुतिन ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग पर जो दांव लगाया है, अगर वो सफल हो गया तो 21वीं सदी वाकई एशिया की होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है रूस की मदद से या पुतिन के दखल न देने की सलाह से भारत और चीन के सीमा विवाद
सुलझ पाएंगे? क्या चीन वाकई पुतिन की बात मानेगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।